छत्तीसगढ़ शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने चैतन्य बघेल की फिर से कस्टोडियल रिमांड मांगी है, जिस पर आज विशेष अदालत अपना फैसला सुनाएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सलाखों के पीछे कैद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के खिलाफ ईडी ने ऐसे कौन से साक्ष्य और जुटा लिए हैं जिसको आधार बनाकर ईडी चैतन्य से पूछताछ के लिए 5 दिनों का रिमांड मांग रही है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक दुबे और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे को फिलहाल कहीं से राहत मिलते नजर नहीं आ रही है, बल्कि मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ रही हैं। एक दिन पहले यानी सोमवार को चैतन्य बघेल को विशेष अदालत में दूसरी न्यायिक हिरासत पूरी होने के बाद पेश किया गया था, जहां से एक दिन की न्यायिक हिरासत में चैतन्य बघेल को जेल दाखिल कर दिया गया। तो वहीं ईडी की रिमांड डिमांड पर आज सुनवाई का समय दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को सलाखों के पीछे सजा काटते 1 माह पूरे हो चुके हैं। 18 जुलाई को ईडी ने चैतन्य को उसके भिलाई निवास से हिरासत में लिया था, जिसके बाद 5 दिनों की कस्टोडियल रिमांड में रखकर कोर्ट में पेश किया गया और फिर अब तक 2 बार चैतन्य को न्यायिक हिरासत में जेल दाखिल किया गया था। तो वहीं ईडी ने एक बार फिर चैतन्य की कस्टोडियल रिमांड की डिमांड की है। ऐसे में समझना होगा कि आखिर ईडी के पास ऐसी और क्या जानकारी है जिसके आधार पर ईडी ने रिमांड के लिए आवेदन किया है। आइए बताते हैं। चैतन्य बघेल की 2 फर्मों को भिलाई के सराफा कारोबारी से 5 करोड़ मिले, शराब घोटाले से कैश मिला, 4.5 करोड़ का बकाया भुगतान बिना ब्याज के पड़ा है, जिससे कैश डीलिंग की पुष्टि होती है। भिलाई के ज्वेलर्स ने बघेल के प्रोजेक्ट में 80 लाख के 6 प्लॉट खरीदे। लक्ष्मी नारायण बंसल उर्फ पप्पू के मुताबिक उसने चैतन्य बघेल के साथ मिलकर 1000 करोड़ से ज्यादा कैश हैंडल किया, जो शराब घोटाले से आया था। पप्पू बंसल के मुताबिक वह यह पैसा अनवर ढेबर से लेकर दीपेंद्र चावड़ा के जरिए चैतन्य बघेल की मदद से राम गोपाल अग्रवाल और के श्रीवास्तव तक पहुंचाता था। बघेल डेवलपर्स की विट्ठल ग्रीन प्रोजेक्ट में शराब घोटाले की रकम से कैश भुगतान हुआ। कंपनी के खातों में केवल 2.62 करोड़ दिखाया गया, लेकिन असल खर्च 13 से 15 करोड़ था। प्रोजेक्ट कंसल्टेंट के मुताबिक अकाउंट में लगातार जानबूझकर कम रकम दिखाई गई और नगद भुगतान शिवम कंस्ट्रक्शन को किया गया। प्रोजेक्ट में 4.2 करोड़ कैश पेमेंट की पुष्टि डिजिटल डिवाइस की जांच में हुई है। त्रिलोक सिंह ढिल्लों ने अपने कर्मचारियों के नाम पर 5 करोड़ देकर बघेल डेवलपर से 19 फ्लैट खरीदे, जो ईडी के मुताबिक फर्जी खरीदी है। सभी ट्रांजैक्शन 19 अक्टूबर 2020 को किए गए। ढिल्लों ने खुद की कंपनियों ढिल्लो सिटी मॉल और ढिल्लो ड्रिंक्स से पैसा लगाकर बघेल तक पहुंचाया, ताकि ट्रांजैक्शन पर सवाल न उठे। पप्पू बंसल ने यह भी कहा कि त्रिलोक ढिल्लो को चैतन्य बघेल ने पैसे लाने ले जाने में इस्तेमाल किया। ईडी ने दावा किया है कि चैतन्य बघेल के अन्य करीबी सहयोगी भी इसी प्रोजेक्ट में कैश निवेश करते रहे। ईडी ने बघेल के पास शराब घोटाले से सीधे 16.70 करोड़ की ब्लैक मनी होने की पुष्टि की है। ईडी का आरोप है कि चैतन्य बघेल ने घोटाले की रकम को प्रोजेक्ट में डालकर उसे लीगल दिखाने की कोशिश की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दावा है कि ईडी ने बिना किसी ठोस आधार के उनके बेटे को गिरफ्तार किया है। बघेल ने अपने बेटे की गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश भी करार दिया है, लेकिन जिन तर्कों के आधार पर ईडी ने लगातार बघेल और उनके बेटे पर शिकंजा कस रखा है, उसे देखते हुए यही कहा जा सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री को फिलहाल कहीं से राहत नहीं मिल रही है। इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है? ईडी की कार्रवाई को लेकर आपका क्या कहना है? हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर न करें और लाइक्स व कमेंट्स के जरिए अपना स्नेह हम पर बनाए रखें।